तो वहीं बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति और नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार घमासान है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे महागठबंधन नेताओं की एक महाबैठक बुलाई है। यह बैठक सीएम हाउस पर शाम 4 बजे रखी गई है। इस बैठक में नियोजित शिक्षकों के मुद्दे और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसमें महागठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायक दल के नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार शिक्षकों की मांगों पर सहयोगी दलों के नेताओं के विचार सुनेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे। सीएम नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार घमासान हो रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर अब नीतीश कुमार सभी सहयोगी दलों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद फिर शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। ये बैठक में संभावनाएं जताई जा रही है कि जो नई शिक्षक भर्ती नियमावली है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनर्विचार कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा मांग कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि जो पहले से शिक्षक पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उनको बिना कोई शर्त के, बिना कोई परीक्षाओं के उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और इसको लेकर लगातार बड़ी संख्या में शिक्षक आंदोलन भी कर रहे थे। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 4 लाख शिक्षक हैं नियोजित, जिनको जो राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब सरकार भी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। और आपको बता दें कि अब सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो सरकार के सहयोगी दल हैं उनके विधायक दल के नेता मौजूद रहेंगे। साथ में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, ये बताइए कि आज जो बैठक होनी है, लगातार शिक्षक विरोध कर रहे थे, वो अपनी मांगों को रख रहे थे, क्या कुछ आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी? गौतम, देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठा था बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का जो समय बीता था उस दौरान। देखिए, शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है बड़े पैमाने पर, उसमें जो कहा जाता है कि डोमिसाइल नीति को लेकर जो है सवाल उठा था कि डोमिसाइल नीति को जो खत्म कर दिया गया है उसे फिर से लागू किया जाए। इसमें जिस तरह से जो विरोध हुआ था, सत्ता पक्ष की अगर बात कर ली जाए तो उसमें जो कहा जा सकता है महागठबंधन के घटक दल, वाम दल के तीनों पार्टियां, जो कहा जाता है कि सीपीआई, एमएल, सीपीएम और जो सीपीआईएम, यानी तीनों दल जो उनके जो विधायक थे, 16 विधायक, उनका प्रदर्शन हुआ था। और विधानसभा का जो पूरा सत्र चला था उसके दौरान उन्होंने अब सरकार से ये मांग रखी थी, हालांकि वो सत्ता में है, और उन्होंने विरोध के माध्यम से अपनी मांगों को रखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांगों को सुने और जो शिक्षक मांग कर रहे डोमिसाइल नीति को लेकर वो जो है वो लागू किया जाए। देखिए, आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान ये कहा था कि इन विषयों पर जो है वो बात करेंगे सत्र समाप्त होने के बाद, और इन विषयों पर जो फैसला लेना होगा वो लिया जाएगा। देखिए, लगातार इस विषय को लेकर पक्ष के जो मैं बताया, जिस तरह मैंने बताया कि महागठबंधन के घटक दल वाम दलों की तरफ से विरोध हुआ था, वहीं विपक्ष की तरफ से एक बड़ा विरोध जो है पटना के सड़कों पर देखने को मिला था। और जिस तरह से लाठियां चली थी जिस तरह से लाठियां चली थी, उसके बाद जो है वो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जो है सत्ता के गलियारों में जो है सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही थी कि आखिर बीजेपी की जो ये बात जो है वो शिक्षकों के लिए है, और उसकी बात अगर सड़क पर बीजेपी रखने जाती है तो लाठियों से उसे सरकार रौंदना चाहती है। देखिए, 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, ये बात बार बार बीजेपी याद दिला रही है सरकार को। और फर्स्ट कैबिनेट में तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अपने कलम से जो है इस विषयों पर फैसला करने वाले थे, मगर शिक्षकों की बहाली होती है और दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थियों को जो है मौका जो है ये दिया जाता है, खुला छूट दिया जाता है कि बाहर के अभ्यर्थी अब इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बीपीएससी से जो परीक्षा लेने की बात है उन विषयों पर जो है सवाल है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षक नियोजन से जुड़े हुए विषय हैं, उन विषयों पर जो शिक्षक संगठन और जो कहा शिक्षकों का विरोध है, उन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समीक्षा करेंगे और इन विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, तमाम जो दल रहेंगे इस बैठक में, जो समीक्षा में शामिल होंगे, उन तमाम लोगों की तरफ से राय मशवरा किया जाएगा और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। एक बड़ा सवाल है कि जो सरकार के सहयोगी हैं वाम दल, उनके जो तमाम विधायक लगातार कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षकों को बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए जो पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि यहाँ जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अब तक? गौतम,
देखिए इस विषय पर जो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा के बाद जो फैसला लेंगे। और देखिए सर्वदलीय जो बैठक जो हो जाएगी उस पर राय मशूरा हो जाएगा और जो फैसला लिया जाएगा। देखिए उसके बाद जो है शिक्षकों को लेकर जो कहा जाता है कि राज्य सरकार की मंशा क्या रहेगी, जो शिक्षक नियोजन को लेकर हो या जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो देने के जो नियम बनाए गए हैं बीपीएससी के माध्यम से उनको परीक्षा देना होगा और उसके बाद जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे राज्यकर्मी का दर्जा के रूप में, अन्यथा वो नियोजित शिक्षक है। तो इन तमाम विषयों पर जो विरोध है उन विषयों पर जो है वो फैसला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा के बाद जो है क्या कुछ इन विषयों पर जो है फैसला लेते हैं। सूबे के मुखिया है और बतौर मुखिया के रूप में जो है उनका जो फैसला होगा लोगों को बिल्कुल इंतजार गौतम, होगा। ऐसे में हम सभी को आज शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है इस बैठक में, क्या कुछ नीतीश कुमार फैसला लेते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम आपका।